अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। 5th नंबर में 2 पार्ट दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्या फाइंड वैल्यू ऑफ? नंबर फर्स्ट साइन 75 डिग्री और नंबर सेकंड tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। आप देखो साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं लिख पाए। साइन 75 की डिग्री वैल्यू निकालने के लिए आपका दिमाग इस प्रकार से चल सकता है कि 90 में से 90 से 15 घटा दो तो क्या आएगा? 75 आएगा। 75 आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसको, कहें साइन 75 है तो आप लिख दोगे साइन 90 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। तो कास 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता नहीं है। पता है? पिछले साल पढ़े थे क्या? 30 का पढ़े थे, 45 का पढ़े थे, 60 का पढ़े थे, 90 का पढ़े थे, 0 का पढ़े थे। इसके अलावा किसी की वैल्यू निकालना नहीं जानते, इसलिए ये तरीका नहीं लगाओगे। क्योंकि साइन 75 को लिख सकते हो 90 माइनस 15, ये कास 15 में बदलेगा। यदि ये 30 और 45, 60, 90 के रूप में बदलने वाला रहता तब हम ये वाले फार्मूले लगाते, ठीक है। लेकिन इस रूप में बदलने का चांस नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, 75 को हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो साइन 75 को लिख सकते हैं क्या 45 प्लस 30, और दोनों की वैल्यू आप जानते हो। 45 की वैल्यू भी जानते हो और 30 की वैल्यू भी जानते हो। तो जहाँ 75 है वहाँ 45 प्लस 30 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे साइन 75 है इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 लिख दोगे तो आपको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो कल पहला फार्मूला बताए थे आप लोगों को, साइन ए प्लस बी। कल बताए थे ना, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या बताए थे, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए के स्थान पे यूज करते हैं 45 और बी के स्थान पे 30 यूज करेंगे तो क्या होगा, साइन ए तो साइन 45 कास 30 और ये क्या होगा कास 45 साइन 30। और सब की वैल्यू आप जानते हो, आप 45 की 30 की 45 की 30 की वैल्यू जानते हो, वैल्यू रख दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 75 की, ठीक है ना। तो देखो नंबर फर्स्ट निकालते हैं, साइन 75 को लिखेंगे साइन क्या 45 प्लस 30। अब यहाँ फार्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या फार्मूला आपको बताया गया था, ये फार्मूला बताया गया था, सुनो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए और ये साइन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 45 कास 30 और फिर क्या कास 45 और ये साइन 30, ठीक है। और यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू बना पान √2, कास 30 की वैल्यू क्या होगी √3 अपान 2, कास 45 की वैल्यू बना पान √2 और साइन 30 की वैल्यू बना पान 2, ठीक है। तो क्या होगा √3 अपान 2 √2 और ये क्या होगा 1 अपान 2 √2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 √2, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो √3 और 2 √2 का 2 √3 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, तो ये आ गया। और ये √3 प्लस 1 अपान 2 √2 आ गया। तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आप पढ़े थे 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से रूट हटाने का क्या तरीका है, रूट वाले टर्म का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया ताकि डिनोमिनेटर से रूट हटे। तो डिनोमिनेटर से रूट हटाना क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन, ठीक है, परिमेयकरण, ठीक है। तो √2 का मल्टीप्लाई √3 के साथ क्या होगा √6 से, और √2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो √2 और ये क्या होगा 2 इंटू √2 इंटू √2। तो √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ √4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √6 और ये प्लस क्या होगा √2 अपान, इसको लिख सकते हैं 2 और √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो 2, जानते हो ना, या कि √2 का √2 के साथ तो √4 और 4 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है 2।
4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ 2 इंटू 2, तो क्या होगा √6 प्लस √2 अपान क्या होगा 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी देख लो किसके बाद लगाना। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट ये है tan 15 को क्या लिख सकते हो आप, tan 45 माइनस 30, 45 30 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 15 ना आएगा। ठीक है, पर कल का फार्मूला एक बताए थे आपको, क्या फार्मूला बताए थे, tan a माइनस बी का, tan a प्लस बी का पहले बताए थे, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर बताए थे tan a माइनस बी में तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a आई tan b। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, सेकंड नंबर वाला। तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं, tan 45 माइनस 30 है तो क्या लिखेंगे, tan 45 माइनस tan 30 और 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, तो क्या होगा tan 45 माइनस tan 30 अपान 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, ये हुआ। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3, ये क्या होगा 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1 अपान 1 कर लो, इसको 1 अपान 1 कर लो, 1 √3 का एलसीएम √3, √3 को 1 से डिवाइड, तो √3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो √3 को √3 से डिवाइड, एलसीएम को इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो √3 अपान √3 तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1। इसमें भी क्या होगा एलसीएम लेंगे, इसको ऐड करने के एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 और √3 का एलसीएम √3, और √3 को 1 से डिवाइड तो √3, और √3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो √3 को √3 से डिवाइड तो 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, और ये √3 कट गया, बचा क्या √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। फिर से रेशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है अभी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच जो साइन होता है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। तो √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से रूट हट सके, और डिनोमिनेटर से रूट हटाना क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, इसको आगे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखे देते हैं ऊपर, ये आ गया √3 और माइनस 1 है अपान √3 प्लस 1 है, तो हम √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखो √3 माइनस 1 2 बार है, तो क्या लिख देंगे इसी को √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपान √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे तो 3a आएगा, माइनस 2 √3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 है अपान 3 से 1 निकला तो क्या बचा 2, और 3 और 1 क्या हुआ 4, माइनस 2 √3 अपान 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 2 माइनस √3 अपान 2, और 2 कैंसिल भी, तो क्या बचा 2 माइनस √3, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये ठीक है। तो इसको क्या करोगे, tan 15 को ऐसे लिखेंगे, इसके बाद ये स्टेप लिखा गया है, फिर ये स्टेप लिखा गया, फिर ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, आप नीचे लिखते रहना, हमारे पास स्थान नहीं था ऐसा, इसलिए हम एक ही लाइन में सब लिख दें हैं। इसके बाद आप ये नीचे लिखना, इसके बाद फिर इसको नीचे लिखना, फिर ये लिखना, फिर लास्ट में ये। ठीक है, लिखो।